नमस्कार। आप सभी श्रोतागण को शनिदेव जयंती की हार्दिक सुमंगल कामना। आज मैं जिस विषय पर चर्चा के लिए आपके समक्ष आया हूँ वो बहुत महत्वपूर्ण विषय है। महत्वपूर्ण उन सभी लोगों के लिए जो आज एक बेहतर ज़िंदगी जीने के लिए अपनी कोशिश कर रहे हैं, नशा मुक्त रहते हुए, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी की जा रही कोशिशों से उन्हें असफलता ज़्यादा मिल रही है। वो ये नहीं कि वो कोई ऐसा कर्म कर रहे हैं जिसमें उन्हें असफलता मिलना स्वाभाविक है, बल्कि इसलिए कि वो कर्म तो कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं बहुत उम्मीदें बहुत ज़्यादा लगाए हुए हैं ना, या धैर्य नहीं रख रहे हैं परिणामों के लिए ना। और ऐसा हो क्यों रहा है, यहाँ बात समझने की एक ये है कि एक व्यक्ति के हाथ में केवल उसका कर्म है, न परिणाम उसके हाथ में है, ना वो समय उसके हाथ में है जब वो परिणाम लेकर आएगा ना। तो ऐसी स्थिति में एक तो वैसे ही व्यक्ति एक नशे के प्रभाव की वजह से अपनी ज़िंदगी में इतना कुछ गंवा कर बैठा है, बाह्य जो दिख रहा है ना, अपने कर्मों की वजह से, अपनी सोच की वजह से, तो उसे ये लग रहा है कि अब वो संभव है कि वो पुनः प्राप्त नहीं कर सकता था। निराश है क्योंकि उसे ज़िंदगी की अस्त व्यवस्थाएँ नज़र आ रही हैं ना। ज़िंदगी के हर वो क्षेत्र जहाँ वो कंसर्न करता है वो नज़र आ रहे हैं कि सारी जगह एक पास्ट में नशे के प्रभाव की वजह से, उसकी इनसेन एक्टिविटीज़ की वजह से उसने इस हद तक प्रभावित कर दिया है कि अब संभावना ही नहीं लग रही है उनके पुनर्जीवित होने की। निराशा है। निराश स्थिति में सोचने की क्षमता वैसे ही क्षीण हो जाती है ना। तो अब कैसे ये संभव होगा ना। तो सबसे पहले जो समझना है ना, वो समझना ये है कि माना कि ठीक है, एक नकारात्मक आकर्षण की वजह से हमें उस चीज़ का ज्ञान नहीं था, अनुभव नहीं था, नकारात्मकता की तरफ हम आकर्षित हुए और एक समय बाद नशे में ट्रैप होकर इतनी आगे बढ़ गए कि ज़िंदगी जो वास्तविक ज़िंदगी है हमें दिखने ही बंद हो गई। बहुत कुछ हमारे ना करने की वजह से मतलब एक नशे में डूबा हुआ व्यक्ति सोचता है कि बहुत कुछ करो, जो वो करता हुआ आ रहा था लेकिन कर नहीं पा रहा होता है नशे के प्रभाव की वजह से ना। तो अभी उसे वो दिखता है, जैसे ही वो नशे से निकलता है या नशे का त्याग कर देता है, उसे दिखता है ना। कोशिश रहती है कि वो सब कुछ पाए, लेकिन शुरुआत कहाँ से करे ना, और निराश होता है ना। तो सबसे पहले ये बात समझने की है कि निराश हैं क्यों। क्या था हमारे पास जब जन्म हुआ है ना। जन्म के समय भी ईश्वर का अंश आत्मा के रूप में हमारे साथ था है ना। और क्या था, जो हमें दिखा, जो हमने चाहा, जिसकी हमें ज़रूरत हुई, वो तो हमने अपनी योग्यताओं के बल पर खुद अर्जित किया ना। जो योग्यताएं हमारे अंदर थी भी नहीं, वो योग्यताएं भी समाज से अर्जित की गई। और जो भी चीज़ें जो हमें अपनी ज़रूरत या सुविधा अनुसार जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत थी, हमने यहीं से अर्न की। वो निर्जीव चीज़ें
ना, जिसे खोने का डर सबसे पहले सताता है एक नशे से निकलने के बाद व्यक्ति को। मेरा सब कुछ छिन गया। क्या छिन गया ना? गंभीर बात है, लेकिन सोचना चाहिए लेकर के आया था मैं, यही तो अर्जित किया, और अर्जित किया अपनी योग्यता के बल पे। जब जन्म हुआ तब भी मैं अस्तित्व में था। अभी नशा त्याग करके अगर निराश भी हूँ तब भी तो मेरा अस्तित्व है। बस दिक्कत ये है कि अपने उस अस्तित्व के मूल्य को नहीं समझ रहा हूँ ना मैं, और मूल्य को नहीं समझ रहा हूँ तो अपनी जो योग्यता, क्या किसी इंसान की योग्यता कभी मर सकती है? योग्यताएं नहीं मरती हैं, हम उस पर काम करना बंद कर देते हैं ना। और कुछ योग्यताएं तो ईश्वर ने हमारे अंदर हमें देकर ही भेजा है। और वैसे भी माना यही गया है कि जो एक नशा करने वाला व्यक्ति होता है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड पर्सनालिटी होता है, विलक्षण प्रतिभा का स्वामी, है ना। हमने जब भी पाया है तो लोगों से अलग और लोगों से तेज़ी से पाया है, अगर ये भी देखेंगे तो। लेकिन उस पार्ट पर हमारी निराशा नज़र डालने ही नहीं देती है। एक तो निराश हो गया, निराश होके कर्म करने बंद कर दिए। दूसरा, खुद ही सोचें आप ना, जब ईश्वर ने हमें योग्यताएं देकर भेजी हैं और जो था हमने उस योग्यताओं को और बढ़ाया और जो था यहीं से अर्न किया, तो हमारे पास तो एक्स्ट्रा है ना, इस समय है हमारे पास। क्योंकि हम कह रहे हैं कि हमारे पास अब कुछ है ही नहीं जिसके बल पर ज़िंदगी जी सकूं, जबकि है। तो जाहिर सी बात है, प्रकृति का तो यही नियम है, मुझे मिलेगा क्यों जब मैं पहले ही मान के बैठा हूँ। आप एक समझें एक बात को, जितनी भी नदियाँ हैं सब नदियों का रुख देखेंगे तो अंत में जाकर समुद्र में गिरती हैं। समुद्र में तो अपना ही पानी इतना ज़्यादा है, फिर भी सब नदियाँ समुद्र में गिरती हैं। कोई रेगिस्तान में गिरती हुई देखी? कोई रेगिस्तान में नहीं जाती है ना, सब समुद्र में जाती हैं जब पहले से ही भरपूर मात्रा में जल है, वहीं जाती हैं सब ना। वैसे भी आप देखें कि आपके घर अगर कोई गेस्ट इनवाइट किया हो, वो योग्यता संपन्न हो, आर्थिक संपन्न हो, कोई भी संपन्नता हो, मतलब एक गेस्ट आता है तो उसे आप गिफ्ट देते हैं तो बड़ा सा गिफ्ट देते हैं ना, जबकि उसको ज़रूरत भी नहीं है उस चीज़ की। जब है उसके पास, उससे बड़े बड़े गिफ्ट हैं, लेकिन फिर भी बड़ा गिफ्ट देते हैं। भिखारी को तो 2 ही रुपये देते हैं आप, जबकि उसको तो अगर वैसे देखा जाए तो उसको तो ज़रूरत है, लेकिन देते 2 रुपये ही आप। क्यों है ये अंतर ना? सोच कर देखें ना इस बात को। अब ऐसा ही होता है जब हमारे अंदर योग्यताएं होने के बाद भी हम खुद से ही कह रहे हैं हमारे कुछ नहीं रहा, नहीं कर पाएंगे, हमें कुछ नहीं मिल रहा है ही नहीं हमारे पास कुछ, तो हमें मिलेगा ही कहाँ? हमारे पास बहुत कुछ है। पॉजिटिव पुश करना चाहिए अपने को ना, बहुत कुछ अभी भी ऐसा है, कुछ नहीं गंवा दिया। अपनी योग्यताओं के बल पर जो यहीं पर कमाया था, यहीं से अर्जित किया था, योग्यताएं अभी हमारे साथ हैं। योग्यताएं तो किसी की नहीं समाप्त होती है ना, बस उस पर मेहनत नहीं करता है। वो हमें पहले भी धीरे धीरे करने सीखी थी, अब भी धीरे धीरे सीख लेंगे। और इसके विपरीत दूसरी बात देखें, एक तरफ तो हम खुद मान रहे हैं इस चीज़ को, अब कुछ नहीं रहा, अब मैं उस समाज का सदस्य जिसमें कभी एक्टिव पार्टिसिपेट किया करता था उस योग्य नहीं रहा हूँ, नहीं कर सकता। और दूसरी ओर ज़िंदगी को जब जी रहे होते हैं तो पूरी तरह दिखावे की ज़िंदगी उसी समाज के बीच में, क्योंकि सर्वाइवल नीड समझते हैं, और दिखावे में जब एक तरफ कह रहे हैं कुछ नहीं है, उसी समाज में दिखावे की ज़िंदगी जीने लग रहे हैं, तो उस समाज में जिस उद्देश्य से आप कंसर्न करने जा रहे हैं वो उद्देश्य भी पूरा नहीं होगा, क्योंकि जा ही रहे हैं नेगेटिव थिंकिंग के साथ में। क्यों नहीं जा सकते हैं उस समाज में कि मेरे पास है भाई, मेरी योग्यता अभी भी है, इसी योग्यता से मेरा परिचय दुनिया ने किया था ना, इसी योग्यता के साथ जाऊंगा। ठीक है, आज मेरे पास भौतिकवादी चीज़ें कम हो सकती हैं, उस समय के अनुसार जो गंवाया है पा भी सकता हूँ,
वास्तविक रूप में जाऊँ ना, एक व्यक्ति का जब सुंदर चेहरा है तो क्या उसे मुखौटा लगाने की ज़रूरत पड़ेगी? उसे नहीं पड़ेगी। अब एक तरफ तो मैं मान रहा हूँ कि कुछ नहीं है, फिर जा रहा हूँ उन लोगों में कि मैं तुम्हारे समान हूँ। एक विरोधाभास की स्थिति ना, जो कन्फ्यूज़ करती है, भ्रम में डालती है। और भ्रमित व्यक्ति कैसे एक ज़िंदगी को सोचे भी तो तब भी नहीं आगे बढ़ा सकता है ना। आज विषय यही है कि निराश नहीं होना है। ऐसा क्या था जो हमने गंवा दिया, है ना, और ऐसा क्या है जो हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जब आए थे तब भी था ही नहीं हमारे पास कुछ। यहीं से ज़रूरत अनुसार जो भी ज़रूरत हमें महसूस हुई हमने किया अर्जित, तो अब क्यों नहीं कर सकते हैं? योग्यता तो है हमारे साथ। बेसिकली बात ये है कि एक नशा कर रहे व्यक्ति को जो मोरल सपोर्ट मिलनी चाहिए परिवार की तरफ से और समाज के समझदार सदस्यों की तरफ से, या जहाँ से भी जिस भी रिकवरी कोच के माध्यम से वो जीवन को आगे बढ़ाना चाहता है, मार्गदर्शक साइकोलॉजिस्ट के माध्यम से मोरल सपोर्ट मिलनी चाहिए कि कुछ भी नहीं हो गया, जो है इसी संसार में है ना, और इस संसार में हम हैं अभी अस्तित्व में, है ना। कम ज़्यादा हो सकता है। अब कम ज़्यादा भी इसलिए आंकलन करते हैं कि हम तुलना करने लगते हैं ना, और तुलना की प्रवृत्ति तो बहुत घातक होती है। कब तक तुलना करेंगे? कब तक प्रतियोगिताएं करते रहेंगे दूसरों से? प्रतियोगिता एक इंसान को खुद से करनी चाहिए कि अपनी सोच से, निराश सोच से कितनी आगे बढ़कर आशावान बनाया वो। पॉजिटिव पुश देने की ज़रूरत होती है एक नशा कर रहे व्यक्ति को ना, और फिर उसका अस्तित्व है तो जो उसने प्राप्त किया वो इस समाज में उपलब्ध था, उससे ज़रूरत हुई, उसने अपनी योग्यता के बल पे प्राप्त किया। योग्यता तो किसी इंसान की नहीं मरती है ना। तो अपनी अस्तित्व को पहचाने और अस्तित्व के मूल्य को पहचाने। आपको सुरक्षित ही ईश्वर इसीलिए रख रहा है कि आपके अस्तित्व का मूल्य है, और जब उस मूल्य के अनुसार आप प्राप्त कर लेंगे अपने कर्म के बल पर, तो यकीन मानिए कि आप खुद आभार व्यक्त करेंगे, निराश नहीं होंगे, दूसरों को प्रोत्साहित करेंगे, क्योंकि आपका अनुभव हो चुका होगा ना। तो निराश नहीं होना है, आगे आगे बढ़ना है। ज़िंदगी में अनंत संभावनाएं समाप्त नहीं हो गई हैं। तो इसी तरह से पॉजिटिव पुश दें। असंख्य लोग हैं ऐसे जो अपने आप को पॉजिटिव पुश करके सेल्फ मोटिवेशन से ना आगे बढ़ गए। आप भी बढ़ सकते हैं। तो परिवार को भी इस दृष्टि से परिवार के सदस्य का एक मोरल सपोर्ट करना चाहिए ना, पॉजिटिव पुश करना चाहिए ना। तो आज के लिए अभी सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार, अभिनंदन।